बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। फ़ाहद ज़ाहिद यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों को बहुत ही वार्म वेलकम। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं और कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया जाता है। एसईओ जो एक वर्ड है वो बहुत ही देखने में छोटा लगता है और समझने में ऐसा लगता है कि जनाब एसईओ एक बहुत ही इजी काम होगा, छोटा सा वर्ड है। बड़े इजीली हम एसईओ कर लेंगे और अपनी वेबसाइट को हाई रैंक कर लेंगे। लेकिन जब आप इसको करने बैठते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं और वक्त के साथ साथ ये एसईओ बहुत ज़्यादा ही एडवांस हो चुका है। बहुत से नए एल्गोरिथमिक अपडेट्स आ चुकी हैं। तो एसईओ करने के लिए आपको बहुत से अवामिल को मद्देनज़र रखना पड़ता है और आपको एसईओ के लिए हायर करते वक्त भी कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जो कि आप लोगों को मद्देनज़र रखने चाहिए ताकि एक आप अच्छा एसईओ का जो रिसोर्स है वो हायर हायर करें जो कि आपको वैल्यू ला के दे और आपके कीवर्ड्स को रैंक करके दे। तो दोस्तों सबसे पहले एसईओ होता क्या है और एसईओ का फ़ायदा क्या होता है। एसईओ जो होता है वो सर्च, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी आप अपनी वेबसाइट को गूगल में हाई रैंक करना चाहते हैं, हाई पेज पे नंबर 1 पोजीशन पे एसईआरपी पे रैंक करना चाहते हैं। एसईआरपी स्टैंड फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यानी कि जब भी कोई बंदा आता है और वो वेबसाइट पे सर्च करता है माई बेस्ट फूड नियर मी या इस तरह के कीवर्ड, तो आपकी अगर वेबसाइट फूड रिलेटेड वेबसाइट है और वो हायर रैंकिंग पे रैंक हो रही है तो आपकी वेबसाइट उसके सामने डिस्प्ले होगी। वो आपकी वेबसाइट पर क्लिक करेगा और आके ऑर्डर परचेज करेगा। तो इसी तरह एसईओ में आपने अपनी वेबसाइट को, अपने कीवर्ड्स को हाई रैंकिंग पे लेके आना होता है। हाई रैंकिंग पे कैसे लेके आए, इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म है और मैकेनिज्म के बगैर कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही एडवांस चीज़ है। उसके लिए पढ़ने के लिए करने के लिए आपको बहुत से एल्गोरिथमिक अपडेट को फॉलो करना पड़ता है। गूगल ने बहुत से एडवांस स्कीमास लगाए हुए हैं। अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, टाइटल को बहुत ज़्यादा रिफाइन करना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन को बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इनोवेटिव बनाना पड़ता है। उसके अलावा आप अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग अट्रैक्टिव करें और आप अपने पेजेस को ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव बनाएं। जब भी आपका विजिटर आपकी वेबसाइट पे लैंड हो तो वो उसे कोई वैल्यू मिले, रादर देन कि आप वो एक यूजलेस वेबसाइट हो और वो फटाफट आपकी वेबसाइट से बाउंस बैक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में करते हुए मद्देनजर रखनी पड़ती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं और वो कैसे करते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले आती है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन स्टैंड जो होती है वो ये आपको बताती है कि आप अपनी वेबसाइट के ऑन पेज पे कौन कौन से इश्यूज हैं जिनको आपको फिक्स करना पड़ता है। ऑन पेज करते हुए आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट के टाइटल्स को डिफाइन करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स को डिफाइन करना पड़ता है, मेटा डिस्क्रिप्शन को, कंटेंट को। उसके अलावा आपकी जो है वो कितने आपने टाइटल कितना वर्डी आपने लिखा है, कितना लेंथी आपने टाइटल लिखा है, क्या आप स्पैमी कंटेंट तो यूज़ नहीं कर रहे, क्या आप जो है वो डिस्क्रिप्शन आपकी ज़्यादा इनोवेटिव है, अट्रैक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें एसईओ के अंदर आती हैं। ऑन पेज के अलावा जो ऑन पेज एक बहुत ही बड़ी डोमेन है। ऑन पेज इज़ नॉट ए वेरी वेरी शॉर्ट डोमेन। ऑन पेज के अंदर आपको बहुत से अवामिल होते हैं जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे आपको रिव्यू करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कंटेंट जो है वो यूनिक होना चाहिए, आपका कंटेंट अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपका कंटेंट इनोवेटिव होना चाहिए। जब भी कोई यूज़र आपके कंटेंट पे आए तो उसको वहाँ से वैल्यू मिले। ये जाए कि आप किसी भी हाई वेबसाइट, रैंक वेबसाइट का कंटेंट उठाएं और अपने उसमें कंटेंट को जो है वो कॉपी करके पेस्ट कर दें। ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर डुप्लीकेट कंटेंट की प्लेंटी होती है और डुप्लीकेट कंटेंट की प्लेंटी हमेशा आपकी वेबसाइट को कभी भी रैंक होने नहीं देगी। इस वजह से आप अपने कंटेंट को हमेशा यूनिक बनाइए, टाइटल को इनोवेटिव बनाइए, डिस्क्रिप्शन को इनोवेटिव बनाइए
और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने से पहले एक पूरी स्ट्रेटजी पेपर पे बनाएं कि जनाब मैंने ये मेरे पेजेस हैं, ये उनके टाइटल होंगे, ये उनकी डिस्क्रिप्शंस होंगी, ऐसे हमारा कंटेंट रिव्यू होगा। इतना जो है वो हम कंटेंट के अंदर हम जो पेजेस हैं, जो सर्विसेज पेजेस होंगे प्रोडक्ट के, वो हम आपस में इंटरलिंक करेंगे। इतनी जो है वो डोमेन अथॉरिटी होगी पेजेस की। और उसके अलावा हम एक आउटबाउंड एक्सटर्नल लिंक जो है वो अपनी वेबसाइट से भेजेंगे, जो कि एक अथॉरिटी वेबसाइट पर जाए। ये भी एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। उसके अलावा अगर आप लोकलाइज बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोकल जो गूगल लोकल एल्गोरिदम्स हैं उन्हें मद्देनज़र रखते हुए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ये एक बहुत ही टफ जॉब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जनाब एसईओ में बड़ा इजी होता है कीवर्ड को रैंकिंग करना। तो भाई कीवर्ड को ऑर्गेनिक तरीके से रैंकिंग करना कभी भी इतना इजी काम नहीं होता। उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, 4 से 6 महीने चाहिए होते हैं, बहुत से एफर्ट चाहिए होती है। पहले आपको स्ट्रक्चर ऑन पेज करनी पड़ती है। ऑन पेज के बाद जब आप कंटेंट लिख लेते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन मेटा को डिफाइन कर लेते हैं, इमेजेस वगैरह को डिफाइन कर लेते हैं, अपनी वेबसाइट की एचटीएमएल को ज़्यादा इन्हांस कर लेते हैं, अपनी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को सिक्योर कर लेते हैं। अगर एचटीटीपी पे नहीं है तो एचटीटीपीएस पे वेबसाइट को अपडेट कर देते हैं, तब जाके आपको वेबसाइट तकरीबन अच्छी ऑन पेज हो जाती है। उसके बाद आपको वेबसाइट को एक ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। ऑफ पेज में आपको बैकलिंक्स लगाने पड़ते हैं, लिंक बिल्डिंग करनी पड़ती है, हायर डोमेन अथॉरिटी से जाके बैकलिंक्स लेने पड़ते हैं, हाई डोमेन वेबसाइट से जाके कंटेंट लिखवा के उन पे जो है वो बैकलिंक्स लेने पड़ते हैं। बैकलिंक्स में मल्टीपल बैकलिंक लिंक्स होते हैं, मल्टीपल बैकलिंक्स अप्रोचेस होते हैं, वन वे लिंक बिल्डिंग, टू वे लिंक बिल्डिंग, रेसिप्रोकल लिंक बिल्डिंग। उसके अलावा जो है इनबाउंड बैकलिंकिंग, थीम बेस्ड बैकलिंकिंग, कंटेंट बेस्ड बैकलिंकिंग, कॉन्टेक्चुअल बेस्ड बैकलिंकिंग, वीडियो लिंकिंग और इस प्रेस रिलीज सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉगिंग, दिस एंड दैट। तो ये एक ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी एक बहुत ही वाइडर नीच होती है। एसईओ जो होता है वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपने ये चीज़ मद्देनजर रखनी है कि अगर आप एसईओ करना चाहते हैं या एसईओ करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना पड़ेगा। बहुत से लोग जो हैं वो आपको एसईओ पे प्रपोजल में ये लिख देते हैं कि जनाब हम आपके 4 कीवर्ड लिख के देंगे और 4 कीवर्ड आपको रैंक करके देंगे गूगल के हाई हाई उस पर, और जो है वो 4 कीवर्ड्स की जो प्राइस होगी वो इतनी होगी। ठीक हो गया जनाब, अच्छी प्राइस है। लेकिन आप कीवर्ड को रैंक बेशक आपने कर भी दिया बैकलिंक लगा के, कल कला को आप क्या श्योरिटी देंगे कि कीवर्ड्स को कितनी देर तक वहां पर रहते हैं। हो सकता है कीवर्ड जो है वो रैंक के बाद वो आप गूगल की एक प्लेंटी आए और गूगल की एल्गोरिथमिक अपडेट आए और वो आपके कीवर्ड जो है वो डिसरैंक हो जाए। तो इस वजह से आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में खुद भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का, और कीवर्ड्स को रैंकिंग को स्टेबल रखने का, क्योंकि कीवर्ड्स की रैंकिंग बहुत जल्द जो है वो पीछे भी जा सकती है और सस्टेन नहीं कर सकती। तो इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखने के लिए आपको डेली बेसिस पे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना पड़ता है और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है ताकि आपके कीवर्ड डेली बेसिस पे स्टेबल रहें। तो ये बहुत ही एक टाइम कंज्यूमिंग नीश है। और अनफॉर्चुनेटली इंडो पार्क में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि समझते हैं कि एसईओ वर्कर है वो लिंक बिल्डर है या बैकलिंक लगाएगा और आप जो है वो रैंक हो जाए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक आप सही तरीके से गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, चाहे वो ऑन पेज हो, ऑफ पेज हो, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन हो, कन्वर्जन रेट के हवाले से हो, तब तक आप अपनी वेबसाइट को सही प्रॉफिटेबल वेबसाइट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ये जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन और लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन होता है जो आपकी वेबसाइट को रैंक हायर करवाता है। ये मैं आपके अपकमिंग व्लॉग्स में डिटेल से आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं और कैसे होती है। आप लोगों से वीडियो के एंड में गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके जो कि आपके नॉलेज में इजाफा करे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।